हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने आज फिर मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें सब्सक्राइब करके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय रेलवे ने उपयोगकर्ता डिपो मॉड्यूल का विमोचन किया। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के सभी उपयोगकर्ता डिपो में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित यूज़र डिपो मॉड्यूल का डिजिटल रूप से विमोचन किया। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में जल्द ही इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। यह उपयोगकर्ता डिपो सहित संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, 3 वर्षों में ओडिशा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए पहल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बालासोर शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहल की शुरुआत करते हुए यह बात कही। यह प्रक्रिया 1000 झुग्गियों में तुरंत शुरू होगी और फिर इसे प्रत्येक झुग्गी तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने रिपोर्ट लॉन्च की। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ऑल आइज ऑन डॉग्स शीर्षक वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लॉन्च की। यह 2030 तक कुत्ते के द्वारा होने वाले रेबीज को खत्म करने के लिए आवश्यक क्रियाओं के साथ पहल प्रक्षेप पत्र प्रदान करता है। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि मानव स्वास्थ्य नियंत्रण और सतत विकास लक्ष्यों में मानवीय रेबीज नियंत्रण कैसे योगदान दे सकता है। नेक्स्ट, IS चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 मिला। इकबाल सिंह चहल IAS नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने। यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना दिवस पर 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। IIT बॉम्बे के डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज श्रेणी के तहत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IIT बॉम्बे के UK आनंद वर्धन को गणितीय विज्ञान श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मी 26 T2V के परीक्षण को पूरा करेगा रूस 2021 में आधुनिक मी 26 T2V हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप के स्वीकृति परीक्षणों को पूरा करेगा। यह दुनिया का सबसे भारी जन निर्मित हेलीकॉप्टर है। इस विमान का डिज़ाइन और विकास चल रहा है। यह एक चौड़ी बॉडी वाला हेलीकॉप्टर है जो 20 टन तक के पेलोड को उठाने में सक्षम है और रेडियो नियंत्रित और लेज़र गाइडेड मिसाइलों से सुरक्षित है। नेक्स्ट, बेलिंडा क्लार्क CA से सेवानिवृत्त होंगी। बेलिंडा क्लार्क 30 नवंबर 2020 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हट जाएंगी। वह ICC T20 विश्व कप स्थानीय आयोजन समिति की निदेशक रहेंगी। वह पिछले 2.5 वर्षों से CA के कार्यकारी महाप्रबंधक सामुदायिक क्रिकेट के रूप में कार्य कर रही हैं। एक खिलाड़ी के रूप में क्लार्क ने 2 विश्व कप खिताबों के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तानी की।
नेक्स्ट, YSR च्यूथा योजना के माध्यम से 6,790 करोड़ जारी किए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR च्यूथा योजना के लिए 6,790 करोड़ रुपए जारी किए। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए 18,750 रुपये नकद दिए जाएंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। लगभग 21 लाख महिलाओं ने विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन किए और 8 लाख महिला अपनी पुरानी दुकानों को जारी रखेंगी। नेक्स्ट, सैयदा अनवारा तैमूर का निधन। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 4 बार के कांग्रेस विधायक के ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। तैमूर 2018 में चर्चा में थी जब उनका नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं आया। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने 5 नए स्टार्टअप चुने। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मेल मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनोवेशंस लैब कार्यक्रम के अपने तीसरे समूह के हिस्से के रूप में 5 नए स्टार्टअप चुने हैं। चुने गए 5 नए स्टार्टअप क्लीन स्लेट, पियर रोबोटिक्स, विकारा हाइपर रियलिटी और ऊर्जा है। यह पिछले 18 महीने में मेल कार्यक्रम के तहत 14 स्टार्टअप के साथ जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल और गतिशीलता क्षेत्र में नवाचार बढ़ाना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक डिजिटल व्यापार योजना की घोषणा की। यह व्यवसायों को अपने व्यवसायों को विकसित करने और कोरोना वायरस संकट के मद्देनज़र रोजगार सृजित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। लगभग 800 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर एक पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया में ऑनलाइन अधिक व्यापार करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के 5G नेटवर्क के विमोचन को भी तेज किया जाएगा। नेक्स्ट, एलिंटॉस फार्मा ने VML में 1.74% हिस्सेदारी हासिल की। बैद्यनाथ समूह की कंपनी एलिंटॉस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड में 1.74% की हिस्सेदारी हासिल की। VML ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 2 वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ FMCG उद्योग के खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता खंड में प्रवेश करेगी। इसने FMCG उद्योग के खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता खंड में कदम रखा है। नेक्स्ट, मोदी ने नमामि गंगे के तहत परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 521 करोड़ रुपए की 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक गंगा संग्रहालय, कई सीवेज उपचार संयंत्रों और उनके उन्नयन का उद्घाटन किया गया जो हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों और दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज GIC के साथ समझौता किया। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह नीति ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमले के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान घटना से 90 दिनों के भीतर को कवर करेगी जो डिजिटल लेनदेन के दौरान हो सकती है। ग्राहक अलग अलग प्रीमियम पर 1 साल के कवर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदृश्य कीड़े चंदन के पेड़ के लिए खतरनाक। कर्नाटक के चंदन के पेड़ों को विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के
साथ एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके लक्षणों का पता लगाना मुश्किल है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका एकमात्र विकल्प उन्हें काटना है। खतरनाक बीमारी का मुकाबला करने के लिए IWST सेल 50 लाख के वित्तीय आवंटन के साथ 3 साल के अध्ययन के लिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के साथ हाथ मिलाएगा। नेक्स्ट, वॉल्टेरी बोटास ने जीता रूसी जीपी। वॉल्टेरी बोटास ने 2020 सीजन की अपनी दूसरी फार्मूला वन रेस जीती। उन्होंने टीम के साथ लुइस हैमिल्टन को मिली 2 अलग-अलग 5 सेकंड पेनल्टी के बाद रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीता। हैमिल्टन को पीठ छोड़ने से पहले अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर अभ्यास शुरू करने के लिए दंडित किया गया था। नेक्स्ट, आरबीआई ने जागरूकता के लिए अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया। आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया ताकि भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाया जा सके। आरबीआई की सार्वजनिक जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में नियामक डूज और डोंट्स के बारे में सूचित करता रहता है, जिनका ग्राहकों को द्वारा सुरक्षित रूप से लेन देन के लिए पालन करना होता है। आरबीआई 1 वर्ष से अधिक समय से अभियान चला रहा है। नेक्स्ट, सरकार ने किया ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर का अनावरण। मध्य प्रदेश के मुरैना टाउन में NH3 पर 1420 किलोमीटर के फ्लाईओवर का अनावरण केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। राजस्थान में धौलपुर और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को जोड़ने वाला ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर निर्धारित 18 महीने की अवधि के अंदर पूरा हो गया है। यह 108 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट, लक्ष्मी विलास बैंक का प्रबंधन करने के लिए समिति। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है। यह विकास वार्षिक आम बैठक में प्रबंधन निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 7 निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। समिति के अध्यक्ष मीता माखन और शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करेगा ओडिशा। ओडिशा में सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। 28 सितंबर को सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के बीच रेडियो पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 2 कक्षाओं पढ़ाए जाने वाले सबक को सभी रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस केंद्र सरकार ने दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार के दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट, एस ऑयल कॉरपोरेशन और GOLIL में साझेदारी। गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेट्स इंडिया लिमिटेड ने एस ऑयल कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह भारतीय बाजार के लिए ब्रांड एस ऑयल सेवा के तहत विशेष रूप से ल्यूब्रिकेंट्स की पूरी श्रृंखला के निर्माण और विपणन के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। पहली बार दक्षिण कोरिया के बाहर एस ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, वडोदरा में स्थापित की गई वर्षा जल संचयन परियोजना। जल के संरक्षण के लिए वडोदरा ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की है।
वर्षा जल निधि नाम की इस परियोजना को कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है, जिसे जनता के साथ साथ निजी उद्यमों से भी अनुदान मिला है। इससे वडोदरा स्कूलों में ऐसी सुविधा वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट, BIAL और वर्जिन हाइपरलूप में समझौता। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और वर्जिन हाइपरलूप ने शहर के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से प्रस्तावित हाइपरलूप गलियारे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का आभासी आदान प्रदान किया गया। हाइपरलूप से जुड़ा हवाई अड्डा कार्गो की डिलीवरी में व्यापक सुधार करेगा और अति कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंदोपाध्याय, जो वर्तमान में राज्य के गृह सचिव हैं, 1 अक्टूबर को अपना नया पद संभालेंगे। वे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राजीव सिन्हा की नई भूमिका संभालेंगे। बंदोपाध्याय 1987 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, सूरत को यूनेस्को पुरस्कार। डायमंड सिटी सूरत ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को के साथ नेट क्लेपो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता। मार्च 2021 में सूरत के मेयर को पेरिस फ्रांस के यूनेस्को हाउस में पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्तर पर 10 शहरों को यूनेस्को नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटीज़ एक्सीलेरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया। सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने इस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर जितने सेलेक्ट हो सकते थे मैं आपके सामने रखा हूँ। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें। तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।